जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली है 7b। और 7b का क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 14। तो 14 क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4 और दे रखा -2, -1 है। ठीक है, तो संकेत विधि का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो हमें ये इसमें लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। जो मैं दिया है वो लिख लेंगे। माना दिए गए समचतुर्भुज के शीर्ष चतुर्भुज के शीर्ष निम्नांकित है। अब देखो हमें दिया गया है ए का, तो ए का क्या है? तो ए का है हमारा यहाँ पर 3,0। इसी प्रकार दिया बी का, तो बी का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4,5। और यहाँ पर हो जाएगा सी का, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा यहाँ पर -1,4। ठीक है, 1,4। और यहाँ पर डी का, तो डी का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा -2, -1। जो समचतुर्भुज में मैंने पहले से दर्शा रखी है। ए का में क्या 3,0 या 0,3। और यहाँ पर डी का हमारा -2, -1 और सी का हमारा -1,4 और यहाँ पर बी का 4,5 है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मैं संकेत दे रखे हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि जो हमारा AC है, AC और AC क्या हमारा विकर्ण क्या हमारा? AC और क्या विकर्ण हमारा? ये हमारा B और D है। तो लिखेंगे और BD समचतुर्भुज के क्या है विकर्ण? समचतुर्भुज और समचतुर्भुज है क्या हमारा? ABC और D के क्या है? विकर्ण है। क्या है? आप देख पा रहे हो कि हमारे ये विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण है। और अब देखो हम जब निकालेंगे यहाँ पर विकर्ण, तो लिखेंगे विकर्ण AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? तो AC बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर, AC का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है हमारा √x1 -x2। ठीक है, और का होल स्क्वायर और प्लस होता है यहाँ पर y1 -y2 का नहीं x2 -x1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है। अब इसमें रख देंगे हम मान। जब इसके मान रखेंगे, इसे करेंगे सॉल्व, तो इसके मान रखेंगे। तो x2 का क्या दे रखा है? तो -1। क्या है? मैं -1। और यहाँ पर x1 का मान हमारा क्या आ रहा है? तो हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस, तो क्या हो जाएगा? y2। तो y2 क्या है? 4 है, तो आपका हो जाएगा 4। और यहाँ पर y1, तो आप y1 आपका 0, तो माइनस हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो 0 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 का ऐसे करेंगे सॉल्व। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके? तो माइनस के हो जाएंगे 4 का होल स्क्वायर
और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो इस जगह पे मिलने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे 4 चौको 16 और अंडर रूट तो अभी चला रहा है तो प्लस हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 तो कितने हो जाएंगे, तो हमारे 32 हो जाएंगे। 16 16 क्या हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर 32 हो जाएंगे। और जब 32 का हम निकालेंगे रूट तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलने वाला है, आंसर आएगा इसका बिगड़ का 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 आ जाए किसका, मैं ए सी का, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ए सी की वैल्यू में क्या मिलने वाली है, तो ए सी बराबर यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ए सी बराबर मिलेगा 4 अंडर रूट 2। ये हमें ए सी की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, ए सी, ए और सी की जो विकर्ण की हमें दूरी है। अब हमें निकालनी है किसकी, विकर्ण बी डी की, तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण बी और डी। तो डी की इसी प्रकार से इसका भी फॉर्मूला हमारा बनेगा जाके, तो यह गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इसका भी मान रख देंगे। अब इसमें देखो, इसमें हमारा x1 ये था, x2 ये था, अब ये x1 क्या हो जाएगा, तो इसमें x1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा और x2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा और y2 हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, इसके मान रखेंगे। तो जब हम इसके मान रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर -2 और -4 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा -1 और -5 का होल स्क्वायर। जब -5 का होल स्क्वायर तो ये कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके 6, कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे -6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर उसका 36 प्लस 36 अंडर रूट। ठीक है, तो 36 36 हो जाएंगे 72। जब 72 का हम रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिलने वाला है इसमें 6 अंडर रूट 2। तो 6 अंडर रूट 2 मान किसका, हमारा बी और डी का, बी डी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी डी बराबर आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। हमें बी डी की वैल्यू मिल गई, बी डी मतलब बी और डी की हमें जो दूरी थी हमें मिल गई है। अब मैंने निकाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमें क्या मिल चुके हैं दोनों, तो यहाँ लिखेंगे अतः 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 समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर जो हमें संकेत दे रखा है, तो क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का बराबर क्या है, लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और यहाँ लिखेंगे उसके, या विकर्णों का, यहाँ पर लिख देंगे सीधे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। बस मान रख दो इसमें। जब मान रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और विकर्ण क्या है हमारे, एक है ए सी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बी और डी, डी में कर रख देंगे इसके मान। जब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में उसका मान निकला, हमारा क्या निकला है 4 अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 2। जब इसका जब हम निकालेंगे तो हमें क्या निकलने वाला है, तो इसके देखो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, इसमें चलाएगा, तो इसमें हम यहाँ मिलने वाला है हमें, यहाँ पर जैसे अंडर रूट का इधर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 6 चौको 24। क्या मिल जाएगा, 6 चौको
तो हमें मिलने वाला है 24, और 24 क्या मिलने वाली है, तो यहाँ लिखेंगे 24 इकाई। क्या मिलने वाली है, 24 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी, 24 इकाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तो हमें क्या, देखो यहाँ पर मिलने वाला है अंडर रूट से अंडर रूट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, तो 15 नंबर क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन हमारा 15 हमारा दे रखा है बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स वाई मैंने मान लिए हैं, जहाँ पर ए बी एक वृत्त का क्या हमारा व्यास है। वृत्त का क्या हमारा एक वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है। और यहाँ पर जिसका केंद्र हमारा क्या दे रखा, ओ दे रखा। ओ की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तथा बी की में क्या निर्देशांक दे रखे हैं, 1, 4 में दे रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। ठीक है, लिखेंगे सॉल्व। अब जो चीज़ हमें दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र, चूंकि वृत्त का केंद्र, ठीक है, केंद्र, तो केंद्र में क्या दे रखा, तो दे रखा है ओ। दे रखा क्या होता है, ओ। और ओ की जो में निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 2, ठीक है, दे रखे हैं। तो इसमें मान लेंगे, जो ये हमें दे नहीं रखा तो मानेंगे यहाँ पर ए को, तो लिखेंगे माना वृत्त ए के व्यास के अंत बिंदु। तो एक हम इसको तो मान लेंगे, तो मानेंगे क्या हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए का क्या मान लेंगे, तो मान लेंगे एक्स वाई, और बी का हमें यहाँ पर दे रखा है, तो और लिखेंगे बी। तो बी बराबर क्या दे रखा है, हमें 1, 4। तो हमें ये चीज़ दे रखी है। जब हमें ये चीज़ दे रखी है, तो लिखेंगे इसलिए वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र इसके व्यास को क्या करता है, व्यास को समद्विभाजित करता है। जो वृत्त का केंद्र हमारा जो व्यास को क्या करता है, समद्विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखो समद्विभाजित करता है, तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर तो हमें किसके लिए निकालना है, अभी 2 के लिए है। अब 2 के लिए जब एक का निर्देशांक ये निकालते, इसका निकालते, तो हमारी क्या निकल गया है, तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 2 बराबर, तो बराबर क्या होता है, तो होता है एक्स। तो हो जाएगा यहाँ पर मैं निकालना है, यहाँ आ जाएगा एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 1, क्योंकि ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा x2। ठीक है, और बटे क्या होता है, तो बटे होता है हमारा 2। इससे कर लेंगे सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा x+1। जब यहाँ पर निकालेंगे हमें x की वैल्यू, तो x की निकालेंगे, तो x बराबर हमें क्या मिलने वाला है, तो x हो जाएगा उस साइड चला जाएगा, किस साइड चला जाएगा, तो हम एक बार और लिख देते हैं, यहाँ x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, और माइनस उसका उस साइड हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, तो आंसर यहाँ पर मिलने वाला है x बराबर 3, ठीक है, क्योंकि देखो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इसी प्रकार हम y की निकालेंगे, y की, तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2।
2। ठीक है, अब लगेंगे यहाँ पर, लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगी क्या दे रखा है -3, तो हमारी क्या दे रखी है, लिखेंगे -3 बराबर -3 बराबर y, तो y हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 2। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, तो मिलने वाला है हमें -6 बराबर हो जाएगा y और +4 और +4। ठीक है, अब +4 मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमें y बराबर लिखेंगे हम, y बराबर, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, अब देखो हम जो 4 है हमारा इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें -6 तो बराबर में है, और -4 बराबर में जाएगा उस साइड, तो y की वैल्यू में क्या मिलने वाली है, तो मिलने वाली y बराबर मिलने वाली है -10। हमें यही चीज़ पूछी गई थी, किस पूछा गया था, b, जो हमारा a के निर्देशांक पूछे, क्या निकल के आ गया, 1 आ 3, 1 आ -10, क्या निकल के आ गया, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः a के निर्देशांक, a के निर्देशांक क्या निकल के आ गए, तो आ गया हमारा 3, -10। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी क्वेश्चंस आपके वीडियो में लाते हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 पर। क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पर नंबर नहीं डाला, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। ये क्या दे रखा है, तो दे रखा है हमें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके कीजिए जो बिंदुओं जो -3, -4 और 2, 1 से खींची गई रेखाखंड को कितने अनुपात में काटता है, तो यहाँ काटता हमारा 3:2 के अनुपात में, क्या वाह विभाजित करता है, तो वाह विभाजित करता है, तो इसका फॉर्मूला भी इजी था, तो इसके लिए हम थोड़ा आपको समझा दें। तो हम आंसर करने से पहले एक हमें क्या दिया गया है कि एक रेखाखंड दे रखी है, तो यहाँ से हम बनाएंगे एक रेखाखंड। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और टोटल अगर इनको प्लस करेंगे तो हमारे क्या 5 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। और क्या भागों में काटना है, तो हमारा 3:2 में काटा है, तो मतलब हमारे देखो आधे से ज़्यादा, तो इस पॉइंट पर हमारा एक पॉइंट बनेगा जाके, तो ये पॉइंट बनेगा जाके, और यही हमारे जो कि यहाँ पर दे रखा है 3 यहाँ पर दे रखा है हमें 2, 3:2 में विभाजित करता है, किसने में, 3:2 में विभाजित कर रहा है। बस ये समझ लो आप, इसी के हमें निर्देशांक निकालने हैं बस ये। और ये ए का, तो ए का मैं क्या दे रखा है यहाँ पर -3, -4, और बी का, तो बी का हमें क्या दे रखा है, तो बी का दे रखा है 2,1। ये हमारा बी का, ये हमारी रेखाखंड है, रेखाखंड को मैं विभाजित कर रहा है। तो यहाँ के हमें निर्देशांक ज्ञात करने इस जगह के, क्योंकि पार्ट कितने हैं टोटल, हमारे 5 हो जाएंगे, एक यहाँ पर भी हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएंगे। 5 पार्टों में से टोटल प्लस करेंगे, उसको 3:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब करते हैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट। क्या करेंगे, अब इसे करेंगे हम सॉल्व करना स्टार्ट। अब देखो है तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, और क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो लिखेंगे सॉल्व। अब लिखेंगे यहाँ पर माना यहाँ पर हो जाएगा माना ए, एक ए पर क्या हो जाएगा, तो ए हमारा क्या दे रखा है, तो -3 -4, और यहाँ पर बी क्या दे रखा है, तो बी दे रखा है हमें -2,1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखी है अनुपात में, तो क्या दे रखा है M1:M2, तो बराबर क्या हो जाएगा 3:2।
तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब 3 अनुपात 2 हो जाएगा तो हमें उसका y विभाजित करने के बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है तो वो लगा देंगे। और यहाँ पर देखो ये हमारा क्या होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y2, y1, ये होता है y2। बस सिंपल सी बात है, आगे अपना वर्क करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर वाह विभाजित को जो फॉर्मूला लगाएंगे लिखाएंगे वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा होता है m1 x के लिए। जब x के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाता है अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक सिंपल सा रहता है, तो डायरेक्ट निकालेंगे तब भी हमारा आ जाएगा। मेथड अलग अलग से रहते हैं, m1 और यहाँ पर x2 और यहाँ माइनस m2 और यहाँ x1 और बटे आ जाए जब वायता के लिए निकालते हैं तब। ठीक है, यहाँ हो जाएगा m1, यहाँ पर होता है माइनस m2, ये x के लिए है। अब y के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा m1 y2 और माइनस हो जाएगा m2 और यहाँ पर y1 और बटे हो जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम मान रख देंगे। अब जब मान रखेंगे तो मान हमारे कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा m1, तो m1 क्या दे रखा 3 और मल्टीप्लाई में जो हमारा x2, तो x2 क्या है 2 है, तो x2 हमारा क्या है 2 और माइनस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या देगा m2, तो m2 में 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई x1, तो माइनस का 3 हमें दे रखा है, माइनस का 3 और बटे, तो बटे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 माइनस 2, मतलब 1 बचने वाला है। अब y के लिए जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 और y हमारा 1, तो y1 क्या -4, तो मल्टीप्लाई -4 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस m2, तो m2 हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई y1, तो y2 है, तो यहाँ पर y2, तो वहाँ पर 1 दे रखा हमारा किसका है, प्लस का। यहाँ पर इसे काटेंगे हम, ये हमारा प्लस का है। ठीक है, गलत, यहाँ पर है -3 बटे हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ मिलता है 6 माइनस, और देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 बटे, तो बटे यहाँ पर क्या 1 मिलने वाला है, कोमा, तो इसका क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 और माइनस माइनस ही प्लस हमारा क्या आ जाएगा, तो प्लस का हमारा यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, बटे आ जाएगा यहाँ पर 1, तो बटे आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर। ओ सॉरी, क्योंकि मैंने -3 इसका नहीं है, y1 की वैल्यू हमारी 4 है, यहाँ पर क्या हमारी 4 है, तो यहाँ पर -4 है, तो -4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। तो हमें निर्देशांक क्या मिलने वाले हैं, तो निर्देशांक यहाँ मिलने वाले हैं 12,11 में मिलने वाले, क्योंकि इसे डिवाइड करोगे तुम्हारा वही आंसर आने वाला है। तो लिखेंगे 12,11, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 11,12, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इतने भी क्वेश्चन से आज की वीडियो के वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।